हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम मंजित कुमार है और मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको मैं एक नया अपडेट सेबी के द्वारा आया है उस अपडेट को आपके द्वारा ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो जो फ्यूचर और ऑप्शन में जो भी वीकली एक्सपायरी होता था, वो वीकली एक्सपायरी को बहुत सारे इंडेक्स में किया जाता था। तो वो इंडेक्स में जो है अब एक सप्ताह में एक ही इंडेक्स का एक्सपायरी होगा। तो ये डिसाइड अभी नहीं हुआ है कि कौन सा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, सेंसेक्स किसका एक्सपायरी होना है। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये डिसाइड जैसे ही होगा ये आप लोगों को मैं बता दूंगा। और लॉट साइज भी बढ़ाया जाएगा। लॉट साइज बढ़ाने के साथ साथ उसका जो क्वांटिटी का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करके लगभग 2-3 गुना किया जाएगा, ताकि जो छोटे निवेशक हैं, निवेशक नहीं, ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर हैं वो 1000-2000 रुपये लेके आते थे और एक्सपायरी के दिन सोचते थे कि आज मैं डालूंगा 2000 रुपये और 20,000 बना लूँगा, 10,000 बना लूँगा। तो उस स्थिति में क्या होता था कि उसी दिन जो पैसे डालते थे वो लोग और उसी दिन उसका पैसा, उसका कैपिटल जीरो हो जाता था। तो ये कहीं ना कहीं ये सेबी को टोटल डाटा रहता है कि कितने लोग एफएनओ में काम करते हैं और कितने प्रॉफिट बना रहे हैं, कितने लॉस कर रहे हैं। तो वही डाटा के माध्यम से ये रूल रेगुलेशन को अपडेट करके आप क्या कर दिया है कि उसका अमाउंट 3 गुना 4 गुना आपको देना पड़ जाएगा। जो आप 5,000 रुपये में ख़रीदते थे एक लॉट, वो आपको 15,000 रुपये वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायरी के दिन 2% का ज़्यादा मार्जिन देके आपको कोई भी स्टॉक खरीदना, ऑप्शन फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग फ्यूचर के तरफ जाएंगे, फ्यूचर में भी थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें से जो वॉल्यूम है, स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम है, वो तो उतना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एफएनओ में वॉल्यूम घटेगा ज़रूर, लेकिन स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखेंगे ना इधर, और लॉट साइज पे जो चार्जेस था ये 20 रुपये बाय और सेल का था, तो वो 20 रुपये से बढ़ा 20 रुपये ही रहेगा, लेकिन वो वन टाइम का था। जैसे कि हम एक टाइम में 10 लॉट भी खरीद सकते थे, तो बाय सेल का 20 रुपये ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि पर लॉट पे 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल के हिसाब से कर दिया गया है। तो अब ज़्यादा लोग क्या होगा, एफएनओ के तरफ नहीं जाके वो स्टॉक्स के तरफ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा रहेगा और स्टॉक्स में भी वॉल्यूम बनेगी। और अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट से लोग पैसा बनाना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाएंगे। लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को जुआ के तरह करते हैं, इसीलिए लॉस होता है। और लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका एक्सेप्टेशन, मतलब आपका जो भी वो लालच है, लालच के कारण हमेशा आदमी सोचता है कि आज कोई बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सोचते हैं कि कहीं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतने अमाउंट में हमको एक परसेंटेज के हिसाब से मार्जिन का प्रॉफिट होता है, तो उसको ऐड करते हैं। और जो छोटे लोग छोटी सोच बोलते हैं ना, छोटे लोग छोटी सोच, तो छोटे लोग क्या करते हैं ना, आज ही आया आज ही डबल हो जाए, ऐसे करके आते हैं। अरे हर दिन का ग्रोथ जो होता है ना वो बहुत अच्छा ही माना जाता है। अगर आप हर दिन आप कमा रहे हो और उस पर अगर आप उसके हिसाब से अगर ब्याज भी देखो रेगुलर कमाते रहे हो थोड़ा थोड़ा, मतलब अब देखो एफडी करते हो तो एफडी में कितना 9-10% मिलता है, लेकिन वही 10% अगर हर साल ऐड होते रहता है तो वही एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। लेकिन आप अगर जीरो कर दोगे अपना कैपिटल तो कहाँ से कुछ कर पाओगे। अच्छा, ये तो रही एफएनओ की बात। अब मैं करने जो जा रहा हूँ वो जो टेक्निकल एनालिसिस है। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेस पे हम ट्रेडिंग कैसे करें और टेक्निकल बेस पे हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो देखो दोस्त, टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जैसे कि हम देखते हैं कि कोई गाड़ी है, जैसे टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी है और वो कितने 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है।
तो ये तो हो गया कि उसका कि टेक्निकल है कि मतलब कि अब डेली बेसिस पे जा रहे हैं, मान लो 40 किलोमीटर तय कर रही है तो 40 किलोमीटर वो चलेगी, तो लोग सोच के भरवा लेते हैं, चलो 40 किलोमीटर के हिसाब से डलवा लो, 5-6 लीटर तेल डलवा लो, तो उस हिसाब से टेक्निकल हो जाता है। एक टेक्निकल अनुमान लगाता है आदमी, थोड़ा कम बेसी तो होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल उसको बोलते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट में जो भी काम होता है वो ग्राफ के द्वारा चिन्हित हो जाता है। उसके पीछे का जो भी है, किस तरह से प्राइस अप डाउन हुआ है, किस तरफ से ज़्यादा डिमांड हुआ है, शेयर में डिमांड हुआ तो उसका प्राइस इंक्रीज़ कहाँ हुआ, कहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ, ये सब होता है। तो ये सब होने के बाद यही चार्ट वो ग्राफ के द्वारा छप जाता है। वही छपे हुए ग्राफ को चार्ट में एनालिसिस करने को चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस बेस पे आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक में कब डिमांड बढ़ा, कब डिमांड घट गया, स्टॉक्स में ऐसा कौन सा न्यूज़ आया जिसके कारण स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया, सभी देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उस पर प्ले स्टोर पे जाके उसमें लॉगिन करके आप देख सकते हैं और उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बिना टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आप एक बेहद अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारा अनुभव है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि स्टॉक्स में कहाँ शेयर धारकों ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास उतना तो मार्जिन नहीं होगा जो किसी कंपनी का परसेंटेज में शेयर लेके आप होल्ड करें लंबे टाइम तक के लिए। आप छोटी सी इन्वेस्ट करके और अच्छा प्रॉफिट बनाने का, बेनिफिट बनाने का कोशिश करेंगे। और जो होल्डिंग पैटर्न है, तो वहाँ पे किसका होल्डिंग पैटर्न तगड़ा है, प्रमोटर का, फॉरेन इन्वेस्टर का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, म्यूचुअल फंड वाले का, और रिटेल का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये सब देखना पड़ता है। अगर सबसे मजबूत प्रमोटर की होल्डिंग मानी जाती है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, मतलब 60% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है, तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। और प्रमोटर के बाद आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टर। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो जब भी कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो बिना रिसर्च किए हुए कभी नहीं इन्वेस्ट करती है। या तो उसका इंटरनल जानकारी होगा, या आगे फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना होगी, तभी उसमें इन्वेस्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टर। और उसके बाद आता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करती है तो उसका भी कोई इंटरनल जानकारी होता है, और उसी के बेस पे अच्छे टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करती है। तो ये हो गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और म्यूचुअल फंड वाले जो भी रिटेल से पैसा लेते हैं, वो अच्छी कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाते हैं और लंबे टाइम के लिए स्टेक बढ़ाते हैं, ताकि एक अच्छा बेनिफिट अपने कस्टमर्स को दे पाएँ। और रिटेल कैटेगरी के जो भी इन्वेस्टर हैं, वो थोड़ा सा फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं हर जगह। अगर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ख़राब हो रहा है और आप अच्छे टाइम के लिए पैसा डाले हो, ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है कंपनी में, तो उसका शेयर फिर घटेगा और फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों निकल जाएंगे, लेकिन आप फंस जाओगे। फिर वो अच्छे टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा। कंसोलिडेशन रेंज में रहने के कारण आप उससे बाहर भागोगे, फिर उसमें डिमांड आ जाएगा। कभी ना कभी ये जो साइकिल है ना, ये चलते रहता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन सब आते रहता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में टिके हैं, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लोग ये वीडियो अभी लंबा होने वाला है, तो थोड़ा देर के लिए हम अभी वेट करके फिर से ये वीडियो रेडी करते हैं। थैंक यू।